क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरिएबल x की जो वैल्यू है वो लेकर आनी है। तो अब क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपस में ऐड हो रही हैं और उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो साइन है वो अंडर रूट का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बात भी समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में ऐड हो रही हैं विद अंडर रूट साइन। तो अगर इनके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को देखा जाए तो ये दोनों टर्म जो हैं आपस में सेम है। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपस में सेम है। तो जब ये सेम है तो हम यहाँ पर ये कर लेंगे लेट y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x कि हमने y को एक फ़र्ज़ी इलामत के तौर पर रखा कि ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल है। तो चलें अब इस y को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फिर किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अब देखें यहाँ पर y कर दिया, y प्लस 8 कर दिया और उसके बाद y प्लस 2 कर दिया इज़ इक्वल टू 3 कर दिया। तो अब यहाँ पर हम स्क्वायर बोथ साइड पे ले लेंगे कि हमने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लिया। अब हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, एक तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या हो गई, अंडर रूट y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3। तो चलें अब इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया एंड अगेन यहाँ पर भी हमने स्क्वायर ले लिया। तो अब स्क्वायर लेने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि जब ये फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला ओपन करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा। तो चलें इस फार्मूले को ओपन करके देखते हैं। अब उम्मीद है कि आपने ये फार्मूला सीख लिया होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 8 ऊपर अंडर रूट का सिंबल और यहाँ पर स्क्वायर और उसके बाद y प्लस 2 ऊपर अंडर रूट का सिंबल और यहाँ पर स्क्वायर। अब ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab हमारे पास क्या है, यहाँ पर y प्लस 8 और अंडर रूट y प्लस 2 कर दिया और जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 9 क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा, जो कि हमारा मकसद था कि हमने इस अंडर रूट से y के ऊपर से अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा। तो चलें अब आगे बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 8 और फिर हो जाएगा आपके पास y प्लस 2 और यहाँ पर हो गया आपके पास प्लस 2। अब ये देखें कि ये जो दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ये एक ही अंडर रूट बन जाएगा और इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी, इनके अंदर जो भी वैल्यू हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो फर्स्ट टर्म को जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये हो गया y का स्क्वायर। ठीक है, एंड उसके बाद अब y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और अब 8 को y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया 8y। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो गया 16 और यहाँ पर ये 9 जो है उसी तरह बिल्कुल आ गया। तो अब अगर यहाँ पर मज़ीद इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि y और y ये दोनों जो हैं वो सेम है, यानी कि 1y और 1y। तो ये हो गया आपके पास 2y प्लस यहाँ पर 8 प्लस 2 कितना होता है 10 कर दिया और ये जो 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसी तरह इसी शक्ल में रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2y और 8y, ये आपके पास हो गया 10y और प्लस आपने कर दिया 6 इज़ इक्वल टू 9। तो अब यहाँ तक तो बात हो गई हमारी कंप्लीट। तो अब हमारा मकसद क्या है कि ये जो इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अंडर रूट का सिंबल है, इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये फिर उसी तरह आ जाएगा 2 अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो गया आपके पास 9 और 9 कर देंगे माइनस, ये जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2y और माइनस हो गया आपके पास 10। तो यहाँ पर 2 इसी तरह रहेगा और ये अंडर रूट आ गया y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 6 इज़ इक्वल टू, अब ये 9 और 10 आपस में सॉल्व होंगे तो 9 में से 10 को माइनस करेंगे जब आप तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, मगर उससे पहले ये बड़ी वैल्यू है चूँकि, तो -2y इधर लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे -1 लिखनी है। तो अब ये आपके पास एक अलग शक्ल में हो गया। तो अब यहाँ पर आप अगेन करेंगे कि हमने दोबारा जो है इसका स्क्वायर ले लिया, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कि हमने दोनों तरफ जो है वो दोबारा इसका स्क्वायर ले लिया। तो अब स्क्वायर ले के देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन निकल कर आती है। तो यहाँ पर हो गया 2 और अंडर रूट का साइन है y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 6, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर आपने और ये हो गया माइनस यहाँ पर हो गया माइनस कॉमन और पीछे क्या रह जाता है आपके पास 2y प्लस 1। ठीक है, अब इस माइनस का भी और इस पूरी वैल्यू का लेंगे स्क्वायर, तो देखें आपके पास क्या सिचुएशन जो है वो बनकर आती है। तो यहाँ पर 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 4, जब 4 हो जाएगा तो ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 6। अब ये सारी वैल्यू जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर ये माइनस का जब स्क्वायर लेंगे इसका मतलब क्या है कि -1 का स्क्वायर लिया हमने। ठीक है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो देखें आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि -1 इंटू -1 इज़ इक्वल टू प्लस का 1, यानी कि ये जो -1 है, माइनस का सिंबल है, ये प्लस के सिंबल में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास दोबारा ये जो फार्मूला है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसको तो अभी ओपन ना करें, अगले स्टेप में ओपन करें, तो उस अगले स्टेप में इसको ओपन कर सकते हैं। देखें 2y प्लस 1 का होल का स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। तो अब आगे देखें कि ये सिचुएशन जो है किस तरह से निकल कर आती है। तो ये 4 जो है वो y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y का स्क्वायर प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 40y और 4 6 8 होता है 24 इज़ इक्वल टू, अब ये फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा जी 4y का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 2y के साथ और 1 के साथ। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 4y का स्क्वायर प्लस 40y प्लस 24 इज़ इक्वल टू 4y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब ये देखें कि ये 4y का स्क्वायर ये 4y का स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस माइनस वैसे भी ये कट जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जब ये 40y, ये है 40y माइनस 4y, अब ये जो 4y है ये इस तरफ आकर माइनस का चेंज हो गया, माइनस के साइन में तब्दील हो गया। और यहाँ पर आपने किया, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो ये हुई है कि ये जो था ऊपर देखें आप, तो ये यहाँ पर मैंने गलती से 6 लिख दिया, ये 6 नहीं था, ये था 16। आप इसे 16 कर लें, यहाँ पर भी 16 यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16, और जब ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये भी 16 और ये फिर 64 हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है 64 हो गया। ठीक है, तो ये बात आपने क्लियर कर ली। और उसके बाद
ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये माइनस का 64 हो जाएगा क्योंकि ये उस तरफ चला जाएगा। अब ये 40y में से 4 को निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 36y इज़ इक्वल टू माइनस 63। तो अब यहाँ पर y की जगह आपने दोबारा वो वैल्यू पुट कर लेनी है x का स्क्वायर प्लस 3x, और ये जो 63 है ये इस तरफ आके प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 36 x का स्क्वायर कर दिया आपने और प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 63 इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए आपके पास है 36, बी आपके पास है 108 एंड सी आपके पास है 63। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे यहाँ पर x इज़ इक्वल टू माइनस का b यानी माइनस का 108 और प्लस माइनस कर देंगे b का स्क्वायर यानी 108 का स्क्वायर ले लिया आपने और माइनस 4 कर दिया। a हमारे पास है 36 और c हमारे पास है 63। तो नीचे हमारे पास 2a है यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 36। आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास आ जाएगा 118 का स्क्वायर आता है आपके पास 11,664 और माइनस का सिंबल यूज़ हो रहा है तो ये आ जाएगा आपके पास 9072 डिवाइडेड बाय 72। x इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 108 और प्लस माइनस, आप जब माइनस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में तो आपके पास आ जाएगा 2592 डिवाइडेड बाय 72। तो यहाँ पर आप इसको मज़ीद जब मुख्तसर करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले समझेंगे, 2 का टेबल लेकर जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 9s are 18 और 2 6s are 12 एंड अगेन 2 का टेबल जा रहा है। अब 2 का टेबल क्यों जा रहा है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, 0 to 4 अप टू आगे चलते जाते हैं। तो अब ये 2 6s are 12 कर देंगे, 2 4s are 8 कर देंगे और 2 8s are 64 कर देंगे। अगेन 2 का टेबल जा रहा है, 2 3s are 6, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8। अगेन 2 का टेबल जा रहा है, 2 1s are 2, 2 6s are 12 एंड 2 2s are 4 हो गया आपके पास। अगेन 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 4s are 16 एंड 2 1s are यहाँ पर होगा आपके पास 2 8s are 16 एंड 2 1s are 2। और उसके बाद इस पर 3 का टेबल जाता है, तो 3 2s are 6 कर लिया और 3 7s are 21 कर लेंगे। एंड नाउ अगेन 3 का टेबल जाता है, 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9 एंड अगेन 3 1s are 3। तो चलें इसको यूँ मॉडिफाई करके लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया। अब 3 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 3 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ इस तरह से लिख दिया। अब नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। और अब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू माइनस 108 प्लस माइनस और ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का अगेन स्क्वायर
ये 2 2 और ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि, एंड यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड अगेन 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 जो है वो 4 टाइम है। तो अब ये 72 नीचे उसी तरह लिख देंगे आप। और यहाँ पर आपके पास देखें तो आपके पास ये बनता है -108 और प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर इस रूट से कटेगा, 2 का स्क्वायर इस रूट से कटेगा, 3 का इसके 3 का इसके। तो बाहर क्या रह गया जी, बाहर आपके पास रह गया 2 और अंदर क्या रह गया, सॉरी अब ये एक यहाँ से आपने बात को समझना है। देखें ये 2 का स्क्वायर जब कट गया तो ये रह गया 2, अब इस 2 का भी कट गया तो ये रह गया 2, फिर 3 का भी कट गया और 3 का भी कट गया, और अंदर रह गया आपके पास सिर्फ ये 2 की पावर 1 वाला, और नीचे आपके पास जो है वो 72 हो गया। तो अब अगर आप देखें तो इस बात को आप समझेंगे कि x इज़ इक्वल टू -108 प्लस माइनस, अब ये 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार ये हो गया आपके पास 36, मल्टीप्लाई जब करेंगे ना आप इसे तो ये आपके पास 36 आ जाएगा, और √2 रह जाएगा, और नीचे जो है वो 72 रह जाएगा। तो अब आपके पास ये यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 36 जो है वो कॉमन लेना है। तो जब आप 36 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, देखें आपके पास रह जाएगा -3, ठीक है, और प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 72, और ये 72 इस 36 के साथ ये कट जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास ये रह जाएगा -3 प्लस माइनस √2/2, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया।